पिछली कड़ी में हमने चंद्रवंशियों के पुरु एवं तुर्वसु नामक दो राजकुलों के मिलने से बने पौरव कुल के प्रथम राजा दुष्यंत और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला के गंधर्व विवाह से उत्पन्न राजा भरत की चर्चा की थी। राजा भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। राजा भरत का एक नाम सर्वदमन भी था, क्योंकि भरत ने बाल्यकाल में ही कई बड़े बड़े राक्षसों, दानवों और सिंहों का दमन किया था। शकुंतला के पुत्र भरत हिंसक वन्य जीवों तथा दुर्दांत पर्वतीय पशुओं को भी सहज ही परास्त करके अपने अधीन कर लेते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने यमुना, सरस्वती तथा गंगा के तटों पर क्रमशः 100, 300 और 400 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इस उल्लेख से स्पष्ट होता है कि इस काल में आर्यजन इन नदियों के प्रदेश में फैले हुए थे। राजा भरत प्रवृत्ति से दानशील और वीर थे। राज्य पद मिलने पर भरत ने अपने राज्य का विस्तार किया। कुछ ग्रंथों में वर्णन आया है कि राजा भरत ने अपने पुरखों की प्राचीन राजधानी प्रतिष्ठानपुर के स्थान पर हस्तिनापुर को नई राजधानी बनाया, जबकि महाभारत आदि कुछ ग्रंथों के अनुसार राजा भरत के चौथे वंशज हस्ती ने हस्तिनापुर बसाया, जो कि वंश क्रम में महर्षि अत्रि से 28वां वंशज था। राजा भरत का विवाह विदर्भ राज की 3 कन्याओं से हुआ था, जिनसे उन्हें 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई। भरत ने कहा, ये पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं, अतः तीनों रानियों ने भरत के शाप से डरकर अपने अपने पुत्रों का हनन कर दिया। तब देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पुत्र मन्यु को राजा भरत के पास लेकर आए, जिससे पौरव वंश आगे चला। इस उल्लेख से अनुमान होता है कि राजा भरत की रानियां गर्भवती तो हुईं, किंतु उनके बालक जीवित नहीं रहे। अतः बृहस्पति नामक ऋषि के पुत्र को गोद लिया गया। कुछ पुराणों में उल्लेख है कि मरुदगण की कृपा से राजा भरत को भरद्वाज नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर एक महान ऋषि हुए। इस आख्यान का अर्थ यह प्रतीत होता है कि भरद्वाज राजा भरत के औरस पुत्र नहीं थे, अपितु उन्हें मरुदगणों के माध्यम से किसी अन्य स्थान से प्राप्त किया गया था। भरद्वाज के जन्म की कथा भी अत्यंत विचित्र है। कुछ पुराणों में कहा गया है कि बृहस्पति ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी ममता का बलपूर्वक गर्भाधान किया। उसके गर्भ में दीर्घतपा नामक संतान पहले से ही विद्यमान थी। बृहस्पति ने ममता से कहा, मेरे पुत्र भरद्वाज का पालन पोषण कर। यह मेरा औरस और मेरे भाई का क्षेत्रज पुत्र होने के कारण हम दोनों का पुत्र है। किंतु ममता बृहस्पति के पुत्र का पालन पोषण करने को तैयार नहीं थी। अतः वह बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज को वहीं छोड़कर चली गई। मरुदगणों ने वह बालक राजा भरत को दे दिया। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार वंश के बिखर जाने पर भरत ने मरुत स्तोतम नामक यज्ञ किया। इस पर मरुदगणों ने भरत को भरद्वाज नामक पुत्र दिया। भरत की कथा को आगे बढ़ाने से पहले हमें यहीं रुककर उस कथा की फिर से चर्चा करनी होगी, जिसमें चंद्रमा द्वारा देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण करके उसका गर्भाधान करने की बात कही गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बुध का जन्म हुआ था। जिस प्रकार उस कथा में चंद्रमा के प्रभाव से तारा नामक नक्षत्र के बृहस्पति के प्रभाव क्षेत्र से खिसककर चंद्रमा की तरफ आने तथा उसके परिणाम स्वरूप तारा से बुध नामक नक्षत्र के टूटकर
अलग होने की घटना का मानवीकरण देखने को मिला था, ठीक उसी प्रकार बृहस्पति द्वारा अपने भाई उतथ्य की पत्नी का अपहरण करके उसे बलपूर्वक गर्भवती करने की कथा में भी किसी खगोलीय घटना का मानवीकरण किए जाने का अनुमान होता है। ममता के गर्भ में बृहस्पति द्वारा बलपूर्वक भरद्वाज को उत्पन्न करने की घटना वस्तुतः किसी खगोलीय घटना का मानवीकरण है, जिसे चंद्रवंशी राजा भरत से जोड़ दिया गया है। मरुद्गणों द्वारा की गई सहायता का आशय खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन करने से लगाया जा सकता है, जिसके कारण ममता नामक खगोलीय पिंड अपनी धुरी से खिसक कर उतथ्य नामक नक्षत्र के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से दूर चला गया तथा बृहस्पति नामक नक्षत्र के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जिसके कारण ममता नामक नक्षत्र से अलग हुए पदार्थ से एक नवीन नक्षत्र बन गया, जिसे भरद्वाज कहा गया। जिस समय ममता नामक नक्षत्र उतथ्य के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकला, उस समय ममता नामक नक्षत्र से दीर्घतपा नामक नक्षत्र के अलग होने की प्रक्रिया भी चल रही थी। यदि हम राजा भरत की 3 रानियों के 9 पुत्रों के मरने तथा मरुद्गणों द्वारा बृहस्पति से पुत्र लाकर देने की कथा पर विचार करें, तो हम पाएंगे कि स्वयं भरत भी कोई नक्षत्र था, जिसके प्रभाव क्षेत्र में स्थित तीनों नक्षत्रों से 3-3 क्षुद्र ग्रह उत्पन्न हो रहे थे। किंतु इन तीनों नक्षत्रों से 3-3 क्षुद्र नक्षत्रों के उत्पन्न होने की घटना पूर्ण नहीं हो सकी, इसलिए बृहस्पति के प्रभाव से उत्पन्न भरद्वाज नामक नक्षत्र राजा भरत के प्रभाव क्षेत्र में खिसक आया। संस्कृत साहित्य में भरत नामक एक अग्नि का उल्लेख हुआ है। संभवतः यह भरत किसी सूर्य का नाम था तथा यह सारी कथा एक अलग सौर मंडल के निर्माण की है, जो हमारे सौर मंडल से दूर और अलग था। यदि हम दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत तथा अंतरिक्ष में घट रही घटनाओं में वर्णित नक्षत्रों के नामों को अलग अलग घटनाओं के रूप में देखें, तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि धरती के मानवों एवं आकाश की अंतरिक्षीय घटनाओं को आपस में मिला दिया गया है। हम आकाशीय घटनाओं को छोड़कर पुनः धरती के मानवों की ओर लौटते हैं। महाभारत में आए एक उल्लेख के अनुसार राजा भरत ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा महर्षि भरद्वाज की कृपा से भरत ने भूमन्यु नामक पुत्र प्राप्त किया। इस आख्यान का आशय यह है कि भरत को भरद्वाज ऋषि ने अपना पुत्र प्रदान किया। भरद्वाज जन्म से ब्राह्मण थे, किंतु भरत का पुत्र बन जाने के कारण क्षत्रिय हो गए। जब राजा भरत का देहावसान हुआ तो भरद्वाज ने स्वयं शासन ग्रहण नहीं करके राजपाट अपने पुत्र वितथ को सौंप दिया तथा स्वयं तपस्या करने वन में चले गए। इस प्रकार भरद्वाज पुनः ब्राह्मण बन गए। इस प्रकार ऋषियों के माध्यम से प्राप्त वितथ अथवा भूमन्यु के माध्यम से राजा भरत का वंश आगे बढ़ा। राजा भरत महान प्रजापालक राजा हुए। उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसलिए भरतवंश में उत्पन्न अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में बारंबार भारत कहकर संबोधित किया है। बहुत से लोगों का मानना है कि भारत देश का नामकरण चंद्रवंशी राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर न होकर सूर्यवंशी राजा भगवान ऋषभदेव के पुत्र जड़ भरत के नाम पर हुआ है। वे अपने समर्थन में भागवत पुराण, विष्णु पुराण तथा लिंग पुराण के उदाहरण देते हैं। वस्तुतः सभी पुराणों में और महाभारत में भी पिछले कुछ 100 वर्षों में बहुत सारी मिलावट हो चुकी है। इसलिए यह कह पाना कठिन है कि भारत का नामकरण किस राजकुमार के नाम पर हुआ। अगली कथा में देखिए, सूर्य की सुंदर पुत्री
ताप्ती के लिए राजा संवरण ने घनघोर तपस्या की।